इजराइल हमला कर रहा था, हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब हमास की हार हो गई है और हमास की हार हो चुकी है। दर्शक, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अभी भी हमला किया है और गाजा में अगर हमास कोई भी गुस्ताखी करेगा तो इजराइल जवाब देगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस समय गाजा में हालात काफी खराब हो गए, नरसंहार हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है और शांति की अपील कामयाब होती जा रही है। लेकिन कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की बात कही और दोनों मान गए हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने की कोशिश की है। ट्रंप की कोशिश से सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप को पहले सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ा। ट्रंप ने हमास को शांति की राह चुनने या फिर नर्क भुगतने की धमकी दी। हमास को ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था और ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद इसका असर दिखाई दिया। आपको बता दें, हमास ने बयान जारी कर कहा कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल भी हमला रोकने के लिए तैयार हो गया है। करीब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में नरसंहार जारी है। गाजा हमले में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा यह कि युद्ध झेलने वाले गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए हैं और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शांति स्थापित होगी तो उसमें क्या क्या होगा। इजराइल और हमास को तुरंत युद्ध रोकना होगा। इजराइल अपनी सेना को गाजा से हटाएगा। 72 घंटे में हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल गाजा के कैदियों को रिहा करेगा। हमास और इजराइल शव भी लौटाएंगे। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। सरकार में हमास शामिल नहीं होगा। एक शांति बोर्ड का गठन होगा और विकास के लिए भी समिति बनाई जाएगी। गाजा को हर तरह की सहायता दी जाएगी। गाजा में एक व्यापार केंद्र भी बनाने का प्लान है और गाजा के लोगों को रहने की आजादी होगी। गाजा की सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार होगी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की पहल हो रही है। मानवाधिकार संगठन गाजा की निगरानी करेंगे। हर बोर्ड का एक ही लक्ष्य होगा, गाजा में इजराइल हमला कर रहा था, हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब हमास की हार हो गई है और हमास की हार हो चुकी है। दर्शक, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अभी भी हमला किया है और गाजा में अगर हमास कोई भी गुस्ताखी करेगा तो इजराइल जवाब देगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस समय गाजा में हालात काफी खराब हो गए, नरसंहार हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है और शांति की अपील कामयाब होती जा रही है। लेकिन कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की बात कही और दोनों मान गए हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने की कोशिश की है। ट्रंप की कोशिश से सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप को पहले सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ा। ट्रंप ने हमास को शांति की राह चुनने या फिर नर्क भुगतने की धमकी दी। हमास को ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था और ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद इसका असर दिखाई दिया। आपको बता दें, हमास ने बयान जारी कर कहा कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल भी हमला रोकने के लिए तैयार हो गया है। करीब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में नरसंहार जारी है। गाजा हमले में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा यह कि युद्ध झेलने वाले गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए हैं और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शांति स्थापित होगी तो उसमें क्या क्या होगा। इजराइल और हमास को तुरंत युद्ध रोकना होगा। इजराइल अपनी सेना को गाजा से हटाएगा। 72 घंटे में हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल गाजा के कैदियों को रिहा करेगा। हमास और इजराइल शव भी लौटाएंगे। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। सरकार में हमास शामिल नहीं होगा। एक शांति बोर्ड का गठन होगा और विकास के लिए भी समिति बनाई जाएगी। गाजा को हर तरह की सहायता दी जाएगी। गाजा में एक व्यापार केंद्र भी बनाने का प्लान है और गाजा के लोगों को रहने की आजादी होगी। गाजा की सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार होगी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की पहल हो रही है। मानवाधिकार संगठन गाजा की निगरानी करेंगे। हर बोर्ड का एक ही लक्ष्य होगा, गाजा में इजराइल हमला कर रहा था, हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब हमास की हार हो गई है और हमास की हार हो चुकी है। दर्शक, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं।
दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अभी भी हमला किया है और गाजा में अगर हमास कोई भी गुस्ताखी करेगा तो इजराइल जवाब देगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस समय गाजा में हालात काफी खराब हो गए, नरसंहार हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है और शांति की अपील कामयाब होती जा रही है। लेकिन कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की बात कही और दोनों मान गए हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने की कोशिश की है। ट्रंप की कोशिश से सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप को पहले सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ा। ट्रंप ने हमास को शांति की राह चुनने या फिर नर्क भुगतने की धमकी दी। हमास को ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था और ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद इसका असर दिखाई दिया। आपको बता दें, हमास ने बयान जारी कर कहा कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल भी हमला रोकने के लिए तैयार हो गया है। करीब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में नरसंहार जारी है। गाजा हमले में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा यह कि युद्ध झेलने वाले गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए हैं और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शांति स्थापित होगी तो उसमें क्या क्या होगा। इजराइल और हमास को तुरंत युद्ध रोकना होगा। इजराइल अपनी सेना को गाजा से हटाएगा। 72 घंटे में हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल गाजा के कैदियों को रिहा करेगा। हमास और इजराइल शव भी लौटाएंगे। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। सरकार में हमास शामिल नहीं होगा। एक शांति बोर्ड का गठन होगा और विकास के लिए भी समिति बनाई जाएगी। गाजा को हर तरह की सहायता दी जाएगी। गाजा में एक व्यापार केंद्र भी बनाने का प्लान है और गाजा के लोगों को रहने की आजादी होगी। गाजा की सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार होगी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की पहल हो रही है। मानवाधिकार संगठन गाजा की निगरानी करेंगे। हर बोर्ड का एक ही लक्ष्य होगा, गाजा में इजराइल हमला कर रहा था, हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब हमास की हार हो गई है और हमास की हार हो चुकी है। दर्शक, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अभी भी हमला किया है और गाजा में अगर हमास कोई भी गुस्ताखी करेगा तो इजराइल जवाब देगा। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस समय गाजा में हालात काफी खराब हो गए, नरसंहार हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की अपील की है और शांति की अपील कामयाब होती जा रही है। लेकिन कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते की बात कही और दोनों मान गए हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने की कोशिश की है। ट्रंप की कोशिश से सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। हालांकि इसके लिए ट्रंप को पहले सख्ती का रास्ता अपनाना पड़ा। ट्रंप ने हमास को शांति की राह चुनने या फिर नर्क भुगतने की धमकी दी। हमास को ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था और ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद इसका असर दिखाई दिया। आपको बता दें, हमास ने बयान जारी कर कहा कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल भी हमला रोकने के लिए तैयार हो गया है। करीब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में नरसंहार जारी है। गाजा हमले में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा यह कि युद्ध झेलने वाले गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए हैं और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शांति स्थापित होगी तो उसमें क्या क्या होगा। इजराइल और हमास को तुरंत युद्ध रोकना होगा। इजराइल अपनी सेना को गाजा से हटाएगा। 72 घंटे में हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल गाजा के कैदियों को रिहा करेगा। हमास और इजराइल शव भी लौटाएंगे। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। सरकार में हमास शामिल नहीं होगा। एक शांति बोर्ड का गठन होगा और विकास के लिए भी समिति बनाई जाएगी। गाजा को हर तरह की सहायता दी जाएगी। गाजा में एक व्यापार केंद्र भी बनाने का प्लान है और गाजा के लोगों को रहने की आजादी होगी। गाजा की सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार होगी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की पहल हो रही है। मानवाधिकार संगठन गाजा की निगरानी करेंगे। हर बोर्ड का एक ही लक्ष्य होगा, गाजा में